बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हम QC 2 कर रहे हैं, कुरान कोर्स 2 कर रहे हैं। QC 1 हम लोग कर चुके हैं। अगर कोई ऐसे अहबाब जो QC 1 नहीं किए हुए तो वो काइंडली लीव कर दें, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें तो इंशाल्लाह मंडे से उनकी क्लास स्टार्ट होगी। ये हमारा बैच है 179। टीचर आपका अपने सामने मियां एजाज अहमद। अच्छा, ये बैच और टीचर का नाम लाजमी याद रखें। अभी जब रजिस्ट्रेशन हुई बहुत से लोगों को अपने टीचर का नाम नहीं पता था, बहुत से लोगों का बैच नंबर नहीं पता था। तो ये ज़रा रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जज़ाकल्लाह जी। तो इसका आज हम इंशाल्लाह पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं QC 2 का, फिर आगे इसको लेसन भी हम पढ़ेंगे। तारुफ इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का। QC 1 में भी हमने बताया था। अरशद इकबाल मलिक साहब, अल्फला मंजिल ट्रस्ट। मेरा नाम ये एजाज अहमद। कोर्स का तारफ कराएंगे, कोर्स को पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका, असबाक कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे। कोर्स के डिजाइनर और मेंटोर, बल्कि मैं कहूँगा मेरे टीचर्स भी हैं, ये अरशद इकबाल मलिक साहब, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, ये फाउंडर हैं इस कोर्स के। इन्होंने ये जो भी चीज़ें सारा इसको रिसर्च किया, पूरी इसमें इन्होंने रिसर्च की है, PhD हैं। तो आजकल सऊदी अरेबिया के अंदर दमाम में पढ़ा रहे हैं। अरशद इकबाल मलिक साहब, ये अंडरस्टैंड कुरान जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने वाले वो ये हैं। ये चेयरमैन है अल्फला मंजिल ट्रस्ट, इस्लामाबाद में है। CEO हैं इनके, इकबाल एंड कंपनी है, केमिकल की इनकी एक कंपनी भी है जी। इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर, इसका इंट्रोडक्शन आपको पता है, ये एक बिल्डिंग है इस्लामाबाद के अंदर है। इसका एक थोड़ा सा मिशन है, ब्रिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिलीज। यानी कि इसका मैं मुख्तसर सी बात करूं, दीन के हवाले से लोगों को इन्होंने इकट्ठा करना है, फैमिलीज को, ना सिर्फ मर्द हज़रात को बल्कि ख्वातीन मर्द सारे, जिंदगी के हर शुबे, ताकि इस्लामी उम्मा कुरान को समझने के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह के कलाम को समझाने के लिए। इसलिए अल्फला मंजिल 24 आवर्स और 7 डेज घंटे काम करता है हर वक्त, यानी माशी जिंदगी में भी दीन हमारी रहनुमाई के लिए होना चाहिए। तो अल्फला मंजिल, जैसे हम लोग भी अल्फला से ही लिंक्ड हैं, तो अब देखिए रात का टाइम भी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। इसी तरह बहुत से लोग मॉर्निंग में, इवनिंग में, हर टाइम इनकी क्लासेस वगैरह चल रही होती हैं, और वहाँ पे जो स्टाफ है वो भी दिन रात स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, मैं कोई इतना वो ज़्यादा नहीं हूँ, कुरान का स्टूडेंट्स हूँ, सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोर्स जो है ये रावलपिंडी से आपके वो आ रहा है, अंडरस्टैंड जो मतलब मैंने QC 1 2 3 4 5 किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात एक, मैंने सारे कोर्सेज सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से किए हुए हैं, अल्फा मंजिल ट्रस्ट से किए हुए हैं। जैसे आप लोगों को आपको आइडिया हो गया कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, स्टूडेंट हूँ कुरान कोर्स 7 का, और बेसिक थोड़ी सी तजवीद की है। अगर कोई मिस्टेक्स हो गई हो तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और उसको मैं वो कीजिएगा। तसद्दुक़ लॉन्च एक मैंने चैरिटी, आप लोग काफ़ी उसमें से लोग बीच में साथ शामिल हैं। ये लोगों के लिए सस्टेन, बिल्कुल जो लोअर लेवल पे लोग हैं उनको हम लोग कारोबार मुहैया करते हैं। अब यहाँ मैं सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट करना चाहूँगा अरशद इकबाल मलिक, वो मेरे टीचर्स भी हैं, अल्फला मंजिल के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा मेरे टीचर्स हैं जनाब शहजाद इस्लाम साहब, काशिफ सहेल मलिक साहब, डॉक्टर फ्रिया सजाद। ये मेरे सारे टीचर्स हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर इस्लाम साहब इंतहाई काबिल टीचर हैं। इसके अलावा डॉक्टर काशिफ हैं, टीचर अरशद इकबाल मलिक साहब हैं। इसी तरह अल्फला मंजिल ट्रस्ट का स्टाफ, वो आपको बुक्स, हमें ये स्लैब, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा होता है। इस तरह ऑल सिक्योरिटीज एंड इक्विटीज, ब्रदर और उसमें सिस्टर्स भी हैं। यहाँ पे हमारे साथ सिस्टर मौजूद हैं, सिस्टर इफ़तारा। इसके अलावा हमारे पास जो स्टूडेंट्स इस वक्त अवेलेबल है, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर इफ़तारा के हैं, डॉक्टर फरीहा के हैं माशाल्लाह, डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक के बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। इसके अलावा सिस्टर नूरीन के हैं, सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद के हैं। मैं इन सबको एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि वो आपके टीचर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं के रेफरेंस से उन्होंने QC 2 में करवा रहा हूँ। तो उन सबका शुक्रिया, उन सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे।
इसी तरह अब आपके साथ भी एक्यूटीज, आप एक्यूटीज बने। जो हमारा QC1 आप कर चुके हैं उसके अंदर कोशिश करें आप पार्टिसिपेट करने की, उनको लोगों को सिखाने की। और अभी आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत से इंशाल्लाह असिस्टेंट कुरान टीचर्स, सर्टिफाइड कुरान टीचर्स, जैसे कि आपका ग्रुप हमने बनाया हुआ है टीम ग्रुप के नाम से, वो हमने रमज़ान में लॉन्च कर दिया था। उसमें हम QC1 की मुख्तलिफ असाइनमेंट्स की थी। गो उसको हम कंटिन्यूसली नहीं कर सके, रमज़ान तक बहुत कम लोग उस असाइनमेंट को कर रहे थे। तो इंशाल्लाह अब आपके साथ QC2 QC के अंदर असाइनमेंट्स वगैरह चलेंगी, आपको उसके अंदर पूरी आज़ादी होगी। लेकिन उसमें हम्बल मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो होमवर्क करेंगे जो गूगल का है उसमें से एक आधा सवाल तो आप पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि आप पूरे का पूरा शेयर करें, जी मैंने कर लिया ये नंबर आ गए, पूरे का पूरा काइंड उसको शेयर ना कीजिएगा। इस तरह वर्क बुक को भी वहाँ पे कोई अगर कोई छोटी मोटी आपको नहीं आती वो तो वहाँ से पूछ लीजिए, लेकिन पूरे का पूरा पेपर पेज वो कर देना। अलबत्ता इंशाल्लाह ग्रामर के पार्ट की जो वर्क बुक होगी वो आपको साथ साथ इंशाल्लाह करवाएंगे, उसमें आपने टेंशन ही नहीं, परेशान नहीं होना। इस तरह मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ऑल हु हेल्प्ड इन एनी वे, स्पेशली जिन्होंने ये मैसेज स्प्रेड किया, मैसेज किया, और स्पेशली मैंने थैंक्स कर चुका हूँ जो हमारे टीचर्स जिनके स्टूडेंट्स हमारे पास अब इस वक्त बैठे हुए हैं। वंस अगेन डॉक्टर इफ़त आ रहे हैं, डॉक्टर फरीहा है, डॉक्टर साइमा अब्दुल वाहिद हैं, ब्रदर शोएब हैं, डॉक्टर हमारे काशिफ सुहेल मलिक साहब हैं, टीचर्स हमारे वो बेहतरीन किस्म के माशाल्लाह टीचर्स हैं, उनके स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। तो आप सबको मुबारकबाद, इसलिए कि आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, इसको जिस तरीके से आपने QC1 को शौक और जज्बे के साथ किया है इसी तरह इसको कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर भी आएंगे। बाकी कोर्स डेज टाइम ड्यूरेशन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स को स्टार्ट किया हुआ 19 अप्रैल को, फ्राइडे वाले दिन कोर्स का डेज आपको पता है। फ्राइडे वाले दिन हमारी 2 क्लासेज होंगे 8:30 से 10:30, कोशिश करेंगे हम इसमें फिनिश कर लें, कोई 5-10 मिनट ऊपर हो सकते हैं। एंड हमारा इंशाल्लाह 12 जुलाई को इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। मिड क्विज और फाइनल क्विज आपको पता है 2 क्विज होते हैं। मिड क्विज हमारा 2 जून को होगा संडे वाले दिन, और फाइनल हमारा 12 जुलाई को होगा। ये खैर हम डेट्स आपको पता है थोड़ी बहुत आगे पीछे कर लेंगे। अगर संडे को कहेंगे तो 11th को हो जाएगा, सैटरडे को कहेंगे तो 10th को भी हो जाएगा। पाकिस्तान टाइम या स्टैंडर्ड इंशाल्लाह रेगुलर इस पे रहेंगे, तकरीबन 12 to 13 वीकली। ये पूरा शेड्यूल है, इसको हम कोशिश करेंगे आपके उसमें भिजवा दें आपको। ये पूरा किस तरीके से क्लासेस होंगी, किस तरीके से आप लेकर चलेंगे, ये एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन का लिंक है, ये आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने फिल किया हुआ है। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर जिन्होंने नहीं किया तो इससे रजिस्टर्ड हो जाए, और उसको आप अपने सही नाम के साथ उसको कोशिश करनी है आपने उसमें रजिस्टर्ड होने की। ठीक है जी। बाकी बुक्स का आपको पता है, एक हमारी टेक्स्ट बुक होती है, एक वर्क बुक होती है। जो लोग परचेज करना चाहते हैं, अब्दुलरहमान साहब हैं, ये इस पे आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें। पेमेंट मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने इनके अल्फला के अकाउंट में भिजवानी है। 1500 आप भिजवाएंगे तो आपको 2 बुक्स मिल जाएंगी। कौन सी 2 बुक्स मिलेंगी? एक आपको मिल जाएगी आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ये आपको पता है ये वाली है, और ये एक दूसरी, सॉरी, वर्क बुक है, ये वाली वर्क बुक है। जो लोग यहाँ से परचेज नहीं करना चाहते, सॉफ्ट फॉर्म में हम आपको शेयर कर देंगे, तो फिर आप वर्क बुक का लाजमी प्रिंट निकलवा लीजिएगा। अगर जो लोग नहीं निकलवा सकते तो वो एक कॉपी वगैरह पे लिख कर या रजिस्टर वगैरह पे लिख कर दें। उसके बाद ये एक तालीमुल कुरान पारा है ये। ठीक है जी। अच्छा, इसको अगर आप परचेज कर लेंगे तो 4 कोर्सेज में चल जाए, 2, 3, 4, 5 तक ये 4 कोर्सेज में चलेगा। इसके बाद थोड़ी सी खूबी आपको बता दूं, ये जो कुरान पाक के अल्फाज हैं, पहला फर्स्ट पारा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बाकी पारे भी हैं, लेकिन ये सिर्फ क्योंकि आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अंदर हर वर्ड का नीचे मीनिंग्स लिखा हुआ है, वर्ड को अलग-अलग किया गया है, फिर उसको जिस तरीके से पूरा मीनिंग्स होते हैं, रवां तर्जुमा जिसे कहते हैं, वो लिखा हुआ है। बाकी इसमें थोड़ी सी तशरीह भी साइड पे है। ये बड़ी जबरदस्त किताब है, ये 200 की तकरीबन, ये 1700 रुपये आप उनको भिजवा दें तो ये 3 चीजें आपको इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी। ठीक है जी। वर्क बुक है, टेक्स्ट बुक है, और ये अगर आप दोनों ये नहीं लेना चाह रहे, ये लेना, तो 1500 रुपये आप इनको भिजवा दें। तो इसको कोशिश करें। वर्क बुक आपको पता है वेटेज बहुत ज्यादा है, 15 नंबर की है। अगर आप इसको नहीं करते तो आपका रिजल्ट 85 से नीचे है, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस से तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं। बाकी और भी चीजें हैं, ये जरूरी नहीं, ऑप्शनल है। अगर आप लेना चाहें तो ले लें, अगर नहीं लेना चाह रहे तो कोई मसला नहीं। बाकी आप कोशिश कीजिएगा कि एक डायरी या एक कॉपी छोटी सी एक रख लें, उसमें जो जो साथ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही वो लिख लें, बाद में पूछनी है तब पूछ लें।
और इसी तरह एक हमें कॉपी रिक्वायर्ड हो गया, हम थोड़ी सी आपको असाइनमेंट देना चाहेंगे। जो आपका टीम वर्क है, जिस तरह हम QC1 की देते रहे हैं, अगर आप उसको करना चाहेंगे, उसको कोई मार्क्स नहीं होंगे, सिर्फ आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। जो लोग QC1 में उसमें मेरे बैच के थे, वो लोग वहां पे उसको करते रहे, असाइनमेंट्स हमने QC1 की दी थी। तो कॉपी पे लिख के वहां पे उसको भिजवा दें, या फिर जिस तरह आप लोग टैप करके लिख रहे थे उस तरीके से बता दें, जैसे आपको इजी लगेगा। अगर आप करना चाहते, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा उसको कीजिए। उससे क्या था, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। बाकी एक वजाहत ही आपको होता है, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, उलमा नहीं हूँ, ना मेरी कोई ऐसी कोई, ना मुझे कोई ऐसा टाइटल चाहिए। मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे सर कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, ब्रदर कह सकते हैं। और मैंने इसी तरीके से सीखा जिस तरह आप लोग सीख रहे हैं, और मैंने आगे आप लोगों को डिलीवर करना शुरू कर दिया। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अभी आप पूरी करेंगे तो आप भी करवा सकेंगे। इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, बाकायदा ट्रेनिंग पास करनी होती है, वो ट्रेनिंग आपको मिलेंगी अल्फला मंजिल से फिजिकल जाकर। उसके बाद आप इसको पढ़ा सकते हैं। असिस्टेंट कुरान टीचर्स के लिए आप सिंपल, अब मुझे अपना नाम भिजवा दें, हम QC1 के लिए आपको जिस तरह हमारी सिस्टर्स ब्रदर्स करवाते रहे आपको, आप उस तरीके से रिवीजन करवा सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। कल सैटरडे संडे जो टाइम आपको स्लॉट अवेलेबल, आप मुझे अपना नाम, एक्टिविटीज और उसमें लिख के भिजवा दें कि सैटरडे को मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, संडे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ। तो आप उसको ट्रेनिंग ले लें, नेक्स्ट सैटरडे संडे को क्या दें, उसके बाद मंडे वाले दिन से हमारी इंशाल्लाह रिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब ये आपको पता है, ये हदीस मार्का तुम में से बेहतरीन है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक सीख रहे हैं। अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिले में शामिल होने की तौफीक दिए, तो अब दुआ कीजिए कि अल्लाह इसे हमेशा हमेशा जारी रखने की तौफीक दे। आमीन। और कोशिश करें जिस तरह आपने QC1 किया, अब QC2 में आगे सिलसिले को कंटिन्यू रखें, मसलसल जारी रखें। अब आपने करना क्या है, थिंग्स टू डू जो आपने करना है फॉर्मली, सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको लिंक भिजवा दिया जाएगा ग्रुप में, उसको फिल कर लें। कोशिश करें कि क्लासेस रेगुलर और पंक्चुअली अटेंड करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसकी वीडियो देख लें। वर्कबुक दो, उसको कोशिश करें कि क्लास के बाद उसको वर्कबुक के कर लें। जी, आप ये मुनीबा जावेद लिख रही हैं, काइंडली मुझे मेरे जो एडमन है इसमें मेरा नाम से है, नंबर है, तो उसमें मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे मेरे पास फिर ये मुझे अभी याद नहीं रहेगा, मैं साथ साथ आपका ये डाउन वो नहीं कर सकता। तो काइंडली आप गिल्टी ऑफ लॉस, ठीक है जी, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। इस ग्रुप का जो मैं एडमिन हूँ, या बाद में मैं आपको नंबर दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा इक्विटीज लिखकर। जिस दिन आपको टाइम स्लॉट, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग देनी है तो आप लोगों के लिए मेरा खुला ऑप्शन है, जब आप कहेंगे तो अगर मैं अवेलेबल हूँ तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दे दूंगा, नेक्स्ट से आप उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। जी, कोशिश करें कि रेगुलर पंक्चुअली से हमेशा हाजिर हों, क्लास को अटेंड करें। अगर नहीं कर सकते तो आप इसकी वीडियो देखिएगा। उसके बाद आपको एज यूजल जिस तरह हम QC1 के अंदर आपको इसकी PDF भिजवाते रहे हैं, उसको पढ़ें, वीडियो को देखें। उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप होमवर्क उसको कीजिएगा। होमवर्क जो है उसके नंबर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा है, ताकि आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो अच्छा बन जाए। कुछ थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम होती है जो समझ नहीं आती, वो आप डिस्कस कीजिए, कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो में और PDF स्लाइड में, बुक में, हर चीज़ उसकी अवेलेबल होती है, सोल्यूशन अवेलेबल होता है। कोशिश कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। सैटरडे संडे आगे ऑफ होता है कुछ लोगों का, या कुछ और टाइम्स के अंदर इसको कोशिश करें, 1 घंटा आप रोजाना दें तो आप बेहतरीन हो जाएंगे। हाँ जी, इसकी इंशाल्लाह मैं जो PDF वो है, बुक है, वो शेयर कर दूंगा। इसी तरह मेरे पास इसका जिस तरह वोकेबलरी कार्ड था 2 पेज का, उसको आप प्रिंट निकलवा लें, 20-30 रुपए का निकल जाएंगे, 2 पेजेस है, वो भी आपके लिए आसानी होगी। इसी तरह इंशाल्लाह जब आप मिड के करीब करीब जाएंगे, जैसे हम बचपन में गाइड पढ़ा करते थे, इस तरीके से हम उसको आपको गाइड भी दे देंगे। कोशिश करूंगा 4-5 लेसन के बाद दे दूं। उसमें कंप्लीट कोर्स के वर्ड मीनिंग्स, वाहिद जमा, टेबल्स, इस तरह बहुत सी शार्ट चीज़ें उसके अंदर आपके पास अवेलेबल होंगी। गूगल होमवर्क की भी बात होगी है, ये आपको पता है वीकली आएगा। बहरहाल इसको हम थोड़ा सा डिसाइड करेंगे कि पहले संडे को या एक हफ्ते के बाद।
या हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं कि आपको भिजवा दिया करें, या आप उसको पहले जो असाइनमेंट्स उसमें दी जाएंगी उसको कर लेंगे तो फिर आपके अच्छे हो जाएंगे। दी, ये टीम वर्क की मैंने बात कर लिया, इसको कोशिश कीजिए, इसका लिंक मैं दोबारा भिजवा दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी, QC2 179 का एक ये वाला जो ग्रुप होगा एडमन होगा, ये एडमन में आपको उसमें भेज दिया जाएगा। ठीक है जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इंट्रोडक्शन अल्फलाह मंजिल का मेरा अपना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने कोर्स का तारुफ है, कोर्स का इंट्रोडक्शन, कोर्स का क्या था किस तरह। जी, इस इंट्रोडक्शन यही है कि पहला कोर्स जो हमने किया था, आओ नमाज समझे आसान तरीके से, जो हमने जिसको हम QC1 कह रहे थे, उसमें हमने 50% कुरानी अल्फाज के बाद ये कोर्स स्टार्ट किया। फिर मैं कहता हूँ जिन्होंने ये कोर्स अभी नहीं किया वो काइंडली इसको लीव कर जाएं, वो मेरा कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को। आप मुझे नंबर उस पर व्हाट्सएप करें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। ये कोर्स कौन सा है जी? कुरान कोर्स 2, हम इसको कहते हैं QC2। क्यू से कुरान, सी से कोर्स, आगे 2, लेवल 2 है। इसी तरह 3 4 5 6 7 ग्रेजुअल आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। कुरान कोर्स 2 बिल्कुल पहले कोर्स आओ कुरान नमज़ के बिल्कुल उसी तर्ज पे ही होगा इंशाल्लाह। इसके भी कितने 20 लेसन होंगे। हर सफ़े के मतलब हम कुरान पाक का एक सफ़ा पढ़ेंगे, उसको 4 उसमें डिवाइड कर देंगे। पार्ट ए एज यूजुअल जिस तरह हम पहले करते हैं, कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़ात को इंशाल्लाह हम देखेंगे। पार्ट बी में ग्रामर, ग्रामर इसके अंदर हमने जो पहले पढ़ी थी वो सेहतमंद अफ़ाल पढ़े थे, इसके अंदर हम कमजोर अफ़ाल पढ़ेंगे। जब हमारी सरमनी थी उसके अंदर मैंने इसको इंट्रोडक्शन करवाया था, क्योंकि एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट। जी वो सॉरी, बैटरी डाउन हो रही थी, मैंने चार्जिंग पे लगा दी। जी, इसी तरह बी पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह कमजोर फेल को पढ़ेंगे, जो कुरान मजीद की हर लाइन के अंदर आपको एक नजर आएगा। ठीक है जी। तो अगर कोई चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कुरान पाक के कितने सफ़ात हैं, किसी को याद है? QC1 आप लोगों ने किया हुआ है, चैट बॉक्स में लिख दे या कोई वैसे बोल के बता दे, किसी को है आइडिया? 600 सर, 600। 600 सवा। एक लाइनें कितनी हैं एक पेज पे? 15। जी, तो कितनी लाइनें होगी पूरे कुरान पाक की? 600 मल्टीप्लाई 15 करें तो कितनी होती है? 9000। कितनी होती है? 9000। हर लाइन में आपको ये मिलेगा, इट मींस हम 9000 अल्फाज इसके सीखेंगे हम लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है, अब QC1 के साथ साथ हमने सवाल बीच में करने होंगे। जी, अब इसके हम मकासद की तरफ आ जाते हैं। इसकी तरफ आते हैं जी, मकासद। जिस तरह उसके हमने 6 मकासद थे, इसके भी 6 मकासद हैं। पूछ लूं या रहने दो, आगे चलें QC1 वाले? पूछ सकते हैं। चलें, कोई बता दे फिर। इसके मकासद हैं कुरान समझना, नमाज समझ में आ जाए, नमाज मुयस्सर हो जाए और कुरान के साथ ताल्लुक अरबी पैदा हो बोलचाल। जाए, अरबी बोलचाल और नेक अमाल। ये फाइनली चलें ठीक है। अब QC कुरान कोर्स 2 के भी हमें मकासद पता होने चाहिए ना, ये याद रखिएगा। QC1 के भी, इसके भी 6 मकासद है। ठीक है जी, वो कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं जी। कुरान कोर्स के, कोर्स ये 2 लिखा हुआ है, 2 मकासद नहीं, कुरान कोर्स 2 के मकासद। कुरान जीत के हमने क्या करना है, पहले 5 सफ़ात को पढ़ना है। ठीक है जी, अब हमने क्या कर दिया, कुरान पाक को स्टार्ट कर दिया। ये कुरान पाक है, इसके हमने पहले 5 सफ़ात का इंशाल्लाह तर्जुमा हमने सीखना है। ठीक। अच्छा जी, कुरान मजीद का दूसरा है जी, कुरान मजीद की हर सतर के अंदर मौजूद 7 अल्फाज को जानना। कितने अल्फाज को जानेंगे? 7 को जानेंगे। नमाज से मुतल्लिक पहले कोर्स में हमने क्या कहा था, 50% अल्फाज सीखने को मिले, लेकिन यहाँ एक और मौजूद है, सूरह बकरा में नए अल्फाज बहुत ज्यादा नहीं है। जो हम पढ़ चुके हैं वही अल्फाज ज्यादा से ज्यादा होंगे, इसलिए सूरत में हर सत्र में मौजूद 9 अल्फाज में से 6 अल्फाज हम पहले पढ़ चुके हैं। ये देखें। हम्म।
आपको 3 से ज्यादा नए अल्फाज नजर नहीं आएंगे। फर्स्ट लाइन की बात करें, इसमें 2 हैं, 3 3, 2 2, 3 3। ये वाले पहले हमने सफ़े पढ़ने वो है ये 5। पहला जो सफ़ा है उसके अंदर हमें नए अल्फाज 10 मिलेंगे, दूसरे में 35 मिलेंगे, तीसरे पेज में हमें 51 मिल जाएंगे, चौथे सफ़े में हमें 43 मिलेंगे और पांचवें में 37। अगर आप इनको टोटल भी कर लेना तो बहुत कम अल्फाज हैं, तो बहुत से हम ज्यादा फेमिलियर होंगे। जब हम ये कोर्स कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 2-3 माह के बाद 5 सफ़ात पर ये जब हम कोर्स कर लेंगे, हर लाइन में औसतन हमें 2 नए अल्फाज मिलेंगे। देखिए अब अगर हम ये कोर्स कर जाते हैं उसके बाद क्या होगा जी, इस लाइन में हमें एक रह जाएगा, इसमें 1 2 3 2 3, मैक्सिमम में 2 अल्फाज कम नहीं पता होगा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख चुके होंगे। तो हमने पूरी कोशिश करके ये सीखना है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने QC1 किया था, इसी तरह इसको भी कोशिश कीजिए जी। कोशिश करेंगे ना, इसको इंशाल्लाह सीख लेंगे। थोड़ा थोड़ा साथ साथ इंशाअल्लाह। जी जी, थोड़ा थोड़ा आपसे पूछते जाएंगे तो फिर आप इस तरह जागते जाएंगे, वरना ये ना हो क्या। इंशाअल्लाह। जी इंशाल्लाह जी, बस इसको थोड़ा कोशिश करेंगे, चैट बॉक्स में लिख लिया करें। 2 अगर ये हमारे में कहा, तीसरा क्या है जी। अब तीसरा मेन इशारा जिसपे हम बात भी करेंगे, इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज के मैंने को सीखेंगे। इशारे और फिक्रे क्या है। कुरान फहमी के दौरान पेश आने वाले में कितने चैलेंज है, 2 चैलेंज होंगे। जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, 2 चैलेंज। क्यों, कुरान अरबी जबान में है, अब हमारी मामूल की बोले जाने वाली जबान तो ये नहीं है, लिहाजा इसको इंशाल्लाह हम सीखेंगे किस तरीके से अल्फाज के मायने, दूसरा ग्रामर। ठीक है जी, क्योंकि ये हमारी जबान नहीं है तो हमने इसको सीखना किस तरीके से, अल्फाज माइनिंग में। और सेकंड क्या जी, ग्रामर है। अल्फाज माइनिंग को हमने कैसे सीखना, वो आएंगे हमारे अशारात और फिक्रों से। किससे आएंगे, उसमें हमारे अशारे आएंगे और फिक्रे आएंगे। ग्रामर जिस तरह हमने QC1 में बात की थी, वो हम करेंगे TPI से और अरबी बोलचाल से। हमने पूरी अपनी टोटल फिजिकल इंजेक्शन लगानी है और अरबी के बोलचाल। तो इंशाल्लाह कुरान फहम समझने में इंशाल्लाह हमें आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम इशारात जो है ना उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही कि इशारे होंगे कैसे। कुरान जीत के कितने पारे हैं जी, 30, हर एक को पता है। आम तौर पर जो मैंने शुरू से हम बात कर रहे हैं, कुरान का उसका जो प्रिंट होता है उसमें हर पारे में कितने, 20 सफ़ात होते हैं। ठीक है जी, 30 पारे, 20 सफ़ात एक पारे के हों तो ये 600 के करीब बन जाएंगे सफ़ात जो है। ये इस तरीके से जी 20 सफ़ों पे एक पारा मुश्तमिल होगा। पहला जो हम जिसे हम आम हम बोलते हैं पाकिस्तानी के जी, पाओ। पहला पाओ, उसके अंदर 5 सफ़े होंगे। दूसरा पाओ, उसमें 6 से लेकर 10 पेज होंगे। ठीक है जी, तीसरा क्या है जी, उसमें 11 से लेके 15 होंगे। चौथा क्या होगा जी, 16 से लेके हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 4 कोर्सेज QC2 3 4 5 तक आप पहला पारा को कंप्लीट कर जाएंगे। अब उसको हमने, ये देखें पहले, अब हम इसको आगे ये पाओ की बात कर लेते हैं। कुछ अपनी उसके अंदर कोई क्वार्टर कहता है, कोई कुछ कहता है। ठीक है जी, अब इस कोर्स में इसकी हम कोर्स की बात करते हैं। हमने 5 सफ़े पढ़ने हैं। कितने सफ़ात को पढ़ना है जी, 5 को। अब उसको हम किस तरह करते हैं, ये फिंगर जो है ना हमारे हाथ, राइट हैंड, ये इस तरीके से हम करेंगे इसको। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है कि ये मेरी 2 उंगलियां इस तरह जुड़ी हैं, 2 इनमें गैप है, ये मैं इस तरह भी तो कर सकता था, मैंने इस तरह किया हुआ है। किसी को कोई आइडिया है कि ये इस तरह क्यों है, ये अलग से पड़ा हुआ, ये पड़े में कोई है थोड़ा सा आइडिया। कोई एग्जाम नहीं ले रहे आपका, सिर्फ थोड़ा सा। आमने सामने पहले दोनों पेज सफ़े। पे सिर्फ दुआ है। दोनों आमने सामने दोनों पेज है ना। जी 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 बिल्कुल, ये मैं दिखाता हूँ हाँ। आपको। ये देखें ना, ये जब आमने सामने आते हैं तो हम इस तरीके से इनको उंगलियों को जोड़ लेते हैं। ठीक है जी, ये वाले ये समझ लें 2 पेज, एक ये एक ये है। इसी तरह जब आगे जाएंगे तो इस तरह आ जाएंगे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। थोड़ा सा आपको मैंने जगा कर भी रखना है ना, थोड़ा सा पूछना है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक ये बात होगी। अब इन 5 सफ़ात को हम अपनी उंगलियों पे लेंगे जी। ठीक है जी, ये देखें, ये पहला पेज अंगूठे पे जो मैंने बात की है,
पहले कर दिया है, ये पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों के 5 पेज आपके आगे। इस तरीके से हम इंशाल्लाह इस पे सीखने की कोशिश करेंगे। ये देखें जी, फर्स्ट पेज। फर्स्ट जो पेज है ना, जब हम कुरान पाक खोलते हैं, एक तरफ सूरह फातिहा लिखी होती है और एक तरफ क्या होता है जी, वो थोड़ा सा आयात होती हैं, तो उसको हम एक पेज कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। हर सफ़े को इंशाल्लाह हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 5 पेज पढ़ेंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो हमारे कितने लेसन बन जाएंगे? 20 लेसन बन जाएंगे। ठीक है जी। हर हिस्सा जो है ना, इसका पोर्शन, यानी कि एक सफ़े पे 4 इशारे इंशाल्लाह हम सीखेंगे। हर हिस्सा एक इशारे के तौर पे पेश होगा। इशारों को एक से ज्यादा हम अनुमान दे सकते हैं। ठीक है जी। जैसे ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। इसमें अब क्या जी, अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है। इसमें क्या बयान हो रही है? अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है। तो हमने इसके इशारे को रख दिया अल्लाह की तारीफ। इसको हम मुक्सर करेंगे, जो रेड लिखा हुआ है तारीफ, कुछ खैर आगे बताते हैं। जब हम बात करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यहाँ पे हदायत की बात हो रही है, हदायत की दुआ की बात हो रही है। इस तरह पहली आज अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन, यहाँ तक मुत्तकीन की हदायत की बात हो रही है। आगे फिर उसकी सिफात की जब हम तर्जमा करेंगे, तो सारी की सारी चीजें बीच में आ रही होंगी, तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है जी। अब मैं अगर यहाँ से छोटा सा मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है, जब हम ये स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ है सूरह बकरा, इसका किसी को मीनिंग्स पता है? बोल के बता दें। बकरा, गाय, गाय, गाय गाय, गाय, तो इसका मतलब है इसमें कहीं गाय का जिक्र हुआ है? जिक्र आया। हाँ इसमें जी। कुरान पाक का जिक्र है? जी हजरत मूसा बनी अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में जो मसला बना था, मूसा बिल्कुल। अलैहिस्सलाम। तो उसी रेफरेंस इसका नाम रखा हुआ है ना, तो उसे तो हालांकि इसके अंदर और बहुत से चीजें आई हुई हैं। ठीक है जी। इस तरह यहाँ पे हम जी को याद है 11 सूरह सेकंड रुकू के अंदर जाए 11, वहां पे कोई तलाक की कुछ सारा बताया गया है। चले ठीक है, इसका तो आपको पता है। अब मुझे थोड़ा सा कोई बता देंगे, इससे अगली सूरह का नाम क्या है बकरा के बाद? सूरह आल इमरान। आल इमरान। सूरह आल इमरान। उसका नाम क्यों रखा हुआ? आल इमरान कौन है? हजरत मरियम के मरियम हजरत मरियम के हजरत वालिद मोहतरम, वालदा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का वालिद, किस्सा है वालिद उसमें। वालिद या खालू, दो नहीं, वालिद हजरत इमरान रजी अल्लाह ताला, खालू हजरत वालिद जकरिया। हैं इमरान और हजरत खालू ज़िक्रिया हजरत अलैहिस्सलाम। चले हाँ, चले वालिद ठीक है, मोहतरम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों को पता है। ठीक है जी। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। ठीक है। आले इमरान जो थे वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम थे। ठीक है जी। उनके क्या थे? वालिद मोहतरम थे। जो लोग खालू की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, टाइम ना ज्यादा हो जाए ना। खालू की बात करते हैं, ये बहुत जबरदस्त है। हुआ इस तरह था कि आप हजरत मरियम की जो वालदा थी, उन्होंने दुआ की थी कि मुझे बेटा हो और मैं उसको अल्लाह की राह में वो कर दूं। लेकिन कुदरत खुदा की, बेटी पैदा हुई। अब वहां पे थोड़ा सा वो हुआ कि अच्छा, फिर भी उन्होंने अल्लाह की राह में इबादत में दे दिया। लेकिन हजरत मरियम तो बाकी इंशाल्लाह अभी अगला जो पढ़ेंगे उस लेसन में उसको बाकी भी देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा ग्रामर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्रामर का इंट्रोडक्शन पहले भी हुआ है। तो कुरान की हर सत्र में हमने कितने 9 अल्फाज तकरीबन हमने बात की हुई है। कुरान के सत्र में कितने? तकरीबन 9 अल्फाज की बात की थी। तो उसमें इसम क्या होंगे? तकरीबन 3 इसम होंगे, 3 फेल हो सकते हैं, 2 हरूफ जर की जिनकी बात की थी। उसके अलावा इसम फेल हर्फ में से एक हो सकते हैं, यानी कि इसम 4 हो सकते हैं, इसम 3 हो सकते हैं, फेल 4 हो सकते हैं, फेल 3 होंगे, हरूफ 3 हो सकते हैं, यानी कि एक आधा ऊपर नीचे इनमें से हो सकता है। ठीक है जी। जिस तरह हमने QC1 में प्रैक्टिस की थी, तो अब आपने चैट बॉक्स में मुझे थोड़ा सा बताना है कि अल्फाज की कितनी किस्में हैं चैट बॉक्स में। माशाल्लाह जी। तो अगर जी सिस्टर रुखसाना आप बता दो 3 है कौन कौन सी थी? कोई है इस ज़हन में? रिवाइज हो जाएगा, QC1 में हमने बहुत पढ़ा है। फेल हर्फ।
इसम इसम फेल, फेल हर्फ। माशाल्लाह जी, जजाकल्ला जी। ये देखिए 3 है जी, इसम फेल हर्फ। कुरानी सफ़ा की हर सतर में कितने अल्फाज हैं? इसमें से ABCD में कोई जवाब दे दे। ठीक है जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है जी, 9 अल्फाज तकरीबन हैं जी। कुरानी सफ़ा की हर सतर में औसतन अस्मा की कितनी तादाद है जी? 3, 3 से 4। जी कोशिश करें अगर आप चैट बॉक्स में लिखें ताकि बाकी मौकों को लोगों को मैं जी बी, आप पहले बी लिख दें। माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने लिखा है, जज़ाकल्लाह। कुरानी सफ़ा की हर सतर में औसतन अफ़आल कितनी दफ़ा आ रहे हैं? मतलब 9 तो नहीं हो सकते, 7 नहीं हो सकते, क्या 1 दफ़ा होंगे या 3 दफ़ा होंगे? जी है जी, जज़ाकल्लाह जी। कुरानी सफ़ा की हर सतर में औसतन हरूफ कितनी मरतबा आते हैं? जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक लिखा है जी। अब ये जो मैंने बात की है, क्या ये सच है? इसका मैं सबूत देते हैं आपको। ये थोड़ा सा डलो है सबूत। ये देखिए जी, इसम की निशानी क्या है, कोई बता दे। अलिफ लाम मीम। किसी का अलिफ नाम या लाम सिफत, नाम या सिफत, अलिफ सिफत। लाम 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश और अलिफ और लाम। चल, जज़ाकल्लाह, कोशिश वाव कर। नून या नून और अलिफ ता भी आता है। जी माशाल्लाह। अब ये देखिए ना, बिलू, बिलू आपको नजर आ रहे हैं, उलाई का, ठीक है जी, ये हिम है, रब्बी हिम, उलाई का हम, ये सारे क्या हैं जी, इसम है। हम्म, जो आगे देखे 2 पेश भी आ रही हैं इनके। हम्म, अब ये फेल है रेड वाले, लेकिन यहाँ पे जहन में आपने रखना है, ये जो रेड है ना, रेड, इसके नीचे अगर बिलू है ना, बिलू, ये समझे जो हमने एंड में कहा था ना, फेल से इसम फाइल, इसम मफूल, इसम फेल, वो वाले ये हैं, वो फेल की कैटेगरी में हम उसको लेंगे। ठीक है जी, इससे बनने वाले हम इसमा की बात की थी ना हमने, फाइल, मफूल और फेल, वो भी इसी कैटेगरी में। उसके नीचे नीली पट्टी बनी हुई है, देखें। इस इनको इसलिए शामिल किया है क्योंकि हम इनको अस्मा को फेल के तहत सीखे थे हमने। वैसे तो है तो अस्मा, लेकिन हमने कहाँ से सीखे थे? ये वहां से वो हुए थे, फेल के उसमें थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हरूफ हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और आपको जबरदस्त चीज बता दूं कि हरूफ इतने ज्यादा नहीं है। नमाज के कोर्स में तकरीबन हमने कुछ 10 के करीब सीखे थे, और थोड़े से इस तरह सीख लिए जो तकरीबन 95 के करीब, 20-25 19-20 के करीब ये हरूफ हैं, जिनके हरूफ जर कहते हैं। बाकी अस्मा हैं, वो बहुत ईजी हैं, उनकी जमा बनानी होगी, वो थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है। तो इस तरीके से आपको ये नजर भी आ रहा है, देखें हरूफ 2। अगर मैं दोबारा पीछे चलूं, ये देखिए अस्मा पहली लाइन में 4 2 2 4 3 2 4। ठीक है, जब आगे करते हैं फेल, फेल भी आपको देखें 2 3 3 1 3 3 4 3। अब हरूफ की बात कर लें, 2 4 3 2 1 2 1, इस तरीके से ये। अब इसको पूरे को देखें, ये देखें, यही है हरफ, हरूफ हैं, इसम और फेल है। ठीक है, ये पूरे सफ़े पे, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती। आप देखिए हरूफ बदलते नहीं, जैसे लामा इन्होंने चेंज नहीं होना। अस्मा इनकी सिर्फ हमने जमा को सीखना है। देखिए असल जो टारगेट है हमारा अफ़आल है, ये असली चैलेंज है। क्यों अफ़आल? ये माजी में होंगे, मुदारे में होंगे, अमर में होंगे, इसी तरह फ़ाइल मफ़ूल वगैरह बन जाते हैं जी। फेल की किस्में आपको पता, नमाज के कोर्स में पढ़ी थी हमने, 3 हरूफ से बनने वाले सीखे थे, जैसे फतह, नसर, दरबा। ठीक है जी। अब हम कमजोर की बात करते हैं। कमजोर, कमजोर होते कौन से हैं? कमजोर हरूफ जो हैं, ये वाओ, या और अलिफ है। ये पूरा वो है, ये या वाला या ना ले, और वाला ना ले, ये 3 है, वाओ या अलिफ। क्यों? जब कमजोर आदमी बेचारा बीमार होता है, किसी तकलीफ में होता है, तो वो इस किस्म के आवाजें निकालता है, ऊ, ई, आ। तो इसको जहन में रखते हुए आप इन 3 हरूफ को जहन में रखें, जिसमें ये आ जाएंगे वो कमजोर फेल हो जाएगा। याद रहेगा ये? इंशाल्लाह। अब ये देखें, अगर कमजोर और किसी फेल में है, जैसे इसमें वाव आया हुआ है शुरू में, इसमें वाव शुरू में आया हुआ, इसमें अलिफ दरमियान में आया हुआ है, तो वो ये क्या है जी, कमजोर है। जिस तरह अगर किसी शख्स का हाथ कमजोर हो तो वो कमजोर शख्स हो जाएगा। इसी तरह फेल में से कोई एक भी उसके अंदर इसमें से आ जाए तो पूरे का पूरा फेल क्या हो जाएगा,
कमजोर हो जाएगा। अब 3 हरूफ से हमने बात की थी सेहतमंद अफाल की। वो पहले QC1 वहां पे हमने कोई ऐसी बात नहीं की सेहतमंद है तो आप लोग कंफ्यूज होते। तो हम बात करेंगे ये सेहतमंद अफाल थे, बल्कि इनके अलावा जिसमें वाओ अलिफ या होंगे, इसके अलावा सारे के सारे अफाल जो वो सेहतमंद अफाल है। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे किसी को? कोई समझ तो नहीं आ रही? कोई मसला तो नहीं हो रहा? मैं रिपीट इंशाल्लाह कर दूंगा अगर। जी ब्रदर जाज कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है जी, हमने क्या समझ आ रही, ठीक है। ये 4 बात, 4 औजान, 4 ये कैटेगरी हमने पढ़ी थी। मुख्तलिफ टीचर्स ने अपने हिसाब से पढ़ाया हुआ, किसी ने औजान की बात की होगी, किसी ने बाप की बात की होगी, किसी ने कुछ की होगी। 4 है सेहतमंद। सारे के सारे अफाल तकरीबन इसमें से होके गुजरेंगे। फतहा, नसरा, दरबा। ठीक है जी। अब ये जरा मुझे बता दें, क्वेश्चन हम यहां से आपसे ले लेते हैं कि सही अफाल, एक से ज्यादा जवाब इसमें हो सकता है। इनमें से चैट बॉक्स में हम जरा काइंडली लिखें, इनमें से कौन कौन से सेब, AB है, AC है, AD है, BC है। माशाल्लाह ये सबको पता है जी। ठीक है जी, A और C, ये क्या है जी? सही अफाल भी इनको कहते हैं, सेहतमंद अफाल भी कहते हैं। अब कमजोर अफाल, वो भी 3 हरूफ से। ये सेहतमंद अफाल है, ये कमजोर है। इसमें वाव आ रहा है, इसमें इसमें अलिफ अलिफ आ रहा है, ये कमजोर अफाल। ये भी हम इंशाल्लाह आपको बताते हैं। ठीक है जी, जिसमें वाव आ जाएगा उसमें क्या हो जाएगा? ये कमजोर हो जाएगा। अब इसमें से कमजोर कौन कौन से हैं, जरा जल्दी से लिख लें, टाइम हमने बहुत ज्यादा ले गए इस पे। ठीक है, वहाबा और कान। अब कुरान में तकरीबन हमने बात की थी 9,000 लाइनें हैं। सेहतमंद अफाल भी 9,000 आपको नजर आएंगे, कमजोर भी नजर आएंगे। इट मीन्स कि हर लाइन के अंदर आपको एक नजर आएगा। एक सेहतमंद होगा, एक कमजोर होगा। मस्ट है ये। 2 सेहतमंद हो सकते हैं, 2 कमजोर हो सकते हैं। 3 सेहतमंद हो सकते हैं, कमजोर हो सकता है, 3 कमजोर हो सकते हैं। एक सेहतमंद हो सकता है, 2 सेहतमंद हो सकते हैं, कमजोर हो सकता है। यानी कि कमजोर भी। तो इसी आपने शौक और जज्बे के साथ इसको सीखना है। इसके अलावा एक और किस्म है, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। इस तरह इख्तलाफा, उसने इख्तलाफ किया है, इस्तगफर जो हम कहते हैं ना, उसने में इसके अंदर थोड़ी सी एडिशन की गई है। किसकी? अलिफ सीन की है और इसमें ये तय किया है। तो ये तो इंशाल्लाह ये इसको हम कहते हैं मजीद फी। ये आगे इससे अगला जो लेवल होगा उस पर सीखेंगे। इसको फिलहाल मेरा ख्याल है हम स्किप कर देते हैं। इसी तरह हम यकसा हरूफ वाले भी इसी कोर्स में सीखेंगे, जैसे द्वाद और ये लाम। इसमें इसको हम कहते हैं डबल हरूफ, यकसा हरूफ। ठीक है जी। इस तरह वद्दा, रद्दा। खैर ये सजाता तो नहीं। अच्छा ये बताना है आपने कौन कौन से हैं जी ये। अच्छा ठीक है, ये वाले जो है ना, ये डबल हरूफ वाले इसको हम कहेंगे, डबल हरूफ या यकसा हरूफ वाले। इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो इसको आ जाएगा। अब कमजोर हफ़ाल आपको हर लाइन में तकरीबन एक मिलेगा। अब कमजोर हरूफ आ सकता है किस तरह? अब इनको जो आपको रेड नजर आ रहा है ना, रेड, वो कमजोर है। इसके शुरू में आ रहा है वहाबा, वादा, इसमें वो शुरू में आ रहा है। इसमें काला ज्यादा, इसमें दरमियान में आ रहा है, अलिफ आ रहा है। और आखिर में क्या जी? दुआ, ये अलिफ एंड में आ रहा है और या आ रहा है। इंशाल्लाह ये आपको ये अलिफ जो है ना, अलिफ, इसका कंसेप्ट और हमजा का कंसेप्ट भी इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर आपको बताएंगे कि हमजा क्या होता है, अलिफ क्या होता है। इन अफ़ाल को हम इंशाल्लाह तफसील से सीखेंगे। जिस फेल में जैसे टेबल में छोटी सी तब्दीलियां होती हैं, इसी तरह इनमें थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां होंगी। अब ये खैर मैंने स्लाइड ले आया हूँ, ये आपने QC1 में पढ़ा था। तो जरा कोई रिपीट कर दे। मैंने तो इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करवाई थी। ये लाजमी हर फातहा, जी। फातहा अगर कुरान खोलोगे नसरा तो अल्लाह की मदद आएगी, ज़राबा वरना मार पड़ेगी, सामिया इसलिए सुन लो। जी कोई और हैंड रेज करे जरा काइंडली। जी इस्मिल्लाह इरफान। फतह अगर कुरान खोलोगे, नसरा तो अल्लाह की मदद आएगी, दौराबा वरना मार पड़ेगी, सामिया इसलिए सुन लो। अच्छा चलें, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया। जी सिस्टर जवेरिया, अगर उस तरह कोई बता दे। जी सिस्टर जवेरिया। फतह अगर कुरान खोलोगे, नसरा तो अल्लाह की मदद आएगी, ज़राबा वरना मार पड़ेगी, सामिया।
ठीक है, इसलिए सुन लो। जी इसलिए सुन लो। जी सिस्टर नबीला अजहर, आप जरा करेंगे इसको। अगर कुरान खोलोगे जबरदस्त। फतह तो हम्म, अल्लाह की मदद आएगी, नासरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, समिया। जज़ाकल्लाह। इस तरीके से आपको पढ़ाया गया था, अगर कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो, समिया। ठीक है जी, पहले उर्दू है, उसका फिर आप कुरान खोलोगे तो फतह, तब आपको मीनिंग इंशाल्लाह चलें। गुड हो गया जी, जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। इसी तरह ही इसी तरीके से हम तो कमजोर अफाल को याद करेंगे। वहाबा, उसने दिया, वादा, उसने वादा किया। वहाबा, उसने दिया, माजी का है, वादा, उसने वादा किया। तो यहां हम याद रखेंगे अल्लाह ने देने का वादा किया। वहाबा, वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। काला, काला होता है उसने कहा, ठीक है, कुल इसी से बना था, इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। काला, उसने कहा, ज्यादा, उसने बढ़ाया यानी कि ज्यादा किया। तो हम इसको कहेंगे बल्कि कहा, काला, ज्यादा दूंगा, ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, इसलिए दुआ करो, दा, हदायत की, हदा। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं पहले, फिर उसके बाद उसमें देंगे। वहाबा, उसने दिया, वादा, उसने वादा किया, काला, उसने कहा, ज्यादा, उसने बढ़ाया, दा, उसने दुआ की, हदा, उसने हदायत दी। तो अब इसको हम पढ़ेंगे, अल्लाह ने देने का वहाबा, वादा किया, वादा, या इस तरह भी कह सकते हैं, अल्लाह ने देने का वादा किया, वादा, वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला, ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, दा, हदा। जी सिस्टर खालदा मंजूर, इसको आप काइंडली रिपीट कर दें। जी सर। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, दा, हदा। जज़ाकल्लाह जी, फराती। ठीक है जी, फराती चली गई हैं, जो कह रही हैं मेरे गेस्ट आ गए हैं। जज़ाकल्लाह जी। 7 होमवर्क आपने याद रख रहे हैं कि उसी वन से हम करते आ रहे हैं। 2 तिलावत की कोशिश कीजिए मुसहफ से, पहले हमको 5 मिनट कहते तब 10 मिनट पहले आए। पढ़ने के वीडियो को देखिए, मुख्तलिफ सूरतों को याद कीजिए, जहन में ये बात रखिए कि अल्लाह ताला ने आपको इंतखाब किया है, इस इंतखाब को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। हमेशा अपने साथियों के लिए दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की इस क्लास में हमें सीखने में हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।